जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, जया एकदशी कब है और क्या है इसकी कथा? दोस्तों एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है। ये उपवास भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर व्रत करने और श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव बना रहता है। अब लोग फरवरी के महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि के बारे जानने चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जया एकदशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस साल फरवरी महीने में जया एकादशी पड़ रही है। इस व्रत की तिथि, महत्व और पारण का समय क्या है? सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। इस साल फरवरी महीने में जया एकादशी पड़ रही है। ये व्रत की तिथि कब है, आइए जानते हैं। ज्योतिषियों की माने तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन जया एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 07 फरवरी को रात 09:26 पर होगी। वहीं जया एकादशी का समापन 08 फरवरी को रात 08:15 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 08 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। साधक 08 फरवरी के दिन व्रत रख सुविधानुसार समय पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। अब सुनते हैं जया एकदशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास की एकादशी का क्या महात्म्य है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका नाम जया एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता है। इसी विषय में कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वह सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सका। परिणामवश वह अपनी सुध-बुध खो बैठा और सुरताल भूल गया, जिसके कारण वो गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हो। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुए, जिस पर गंधर्व ने बताया कि ये भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। एक अन्य कथा अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवन, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत,
पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबान चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हावभाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वरताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, है मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बचते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बता लाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। फरवरी में जया एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 9:26 पर शुरू होगी, जिसका समापन 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगा। ऐसे में जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। जया एकादशी तिथि महत्व। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। मान्यता है इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने
और ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच से मुक्ति मिल सकती है। पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर सुबह 9:17 तक। सूर्योदय सुबह 07:05 पर। सूर्यास्त शाम 06:06 पर। चंद्रोदय दोपहर 01:50 पर। चंद्रास्त सुबह 04:44 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 05:21 से 06:13 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 02:26 से 03:10 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 06:04 से 06:30 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 01:01 तक। ज्योतिष भी जीवन में व्याप्त संकटों से निजात पाने के लिए एकादशी का व्रत रखने की सलाह देते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा रखते हैं। एकादशी के दिन मंदिरों में लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा की जाती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। हालांकि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को लेकर साधक दुविधा में है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 07 फरवरी को रात 09:26 पर होगी। वहीं जया एकादशी का समापन 08 फरवरी को रात 08:15 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 08 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। साधक 08 फरवरी के दिन व्रत रख सुविधानुसार समय पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय श्री हरि विष्णु।